आज मैं आप सबके सामने भारत के सबसे पावन और ऊर्जावान पर्व नवरात्रि के बारे में अपने विचार साझा करने आया हूं। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें और इन 9 रातों में हम मां दुर्गा के 9 अलग-अलग दिव्य स्वरूपों की पूजा करते हैं। हर दिन एक नई देवी, एक नई ऊर्जा और एक नई सीख हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। 1. मां शैलपुत्री, पहला दिन। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री है। कथा। पूर्व जन्म में ये राजा दक्ष की पुत्री सती थी। सती ने पिता के यज्ञ में अपने पति शिव का अपमान सहन न कर अग्नि में देह त्याग दी। अगला जन्म हिमालय की पुत्री के रूप में लिया और शिव से विवाह किया। रूप व वाहन। माता के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। वाहन नंदी। महत्व। ये स्थिरता, दृढ़ निश्चय और शक्ति का प्रतीक है। इनकी पूजा से मन में आत्मविश्वास और जीवन की मजबूत नींव मिलती है। विशेष उपासना। पहले दिन घट स्थापना, कलश स्थापना कर मां से जीवन में स्थिरता और साहस की प्रार्थना की जाती है। 2. मां ब्रह्मचारिणी, दूसरा दिन। नाम का अर्थ ब्रह्महर्ष तपस्या, चारिणी आचरण करने वाली, तप और ज्ञान की देवी। कथा। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। इस कठोर तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। रूप। 2 हाथों में जपमाला और कमंडल। इनके चेहरे पर तेज और शांत भाव। महत्व। ये तपस्या, संयम, धैर्य और ज्ञान प्रदान करती है। उपासना लाभ। इनकी पूजा से कठिनाइयों को सहने की शक्ति, मन की शांति और भक्ति की गहराई प्राप्त होती है। 3. मां चंद्रघंटा, तीसरा दिन। नाम का अर्थ इनके मस्तक पर अर्धचंद्र है जो घंटा जैसा दिखता है। कथा। राक्षसों का नाश करने के लिए मां ने यह रूप धारण किया। इनकी गर्जना और घंटी की आवाज से दुष्ट शक्तियां भाग जाती हैं। रूप। 10 हाथ, सिंह पर सवार, शरीर पर सुनहरी आभा। महत्व। ये साहस, वीरता और आत्मरक्षा का प्रतीक है। उपासना लाभ। इनके पूजन से भय, नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं दूर होती है। 4. मां कूष्मांडा, चौथा दिन। नाम का अर्थ कु, थोड़ा, ऊष्म, ऊर्जा, अंड, ब्रह्मांड, यानी जिसने ब्रह्मांड की रचना अपनी ऊर्जा से की। कथा। कहा जाता है कि जब चारों ओर अंधकार था तब माता कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। रूप। 8 हाथों वाली, सिंह पर सवार, कमल और विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करती है। महत्व। ये सृजन, ऊर्जा और जीवन शक्ति की देवी है। उपासना लाभ। इनकी उपासना से शरीर में नई ऊर्जा, सेहत और सकारात्मक सोच मिलती है। 5वां दिन। मां स्कंद माता, का अर्थ स्कंद, कार्तिकेय की माता। कथा। मां पार्वती ने स्कंद, कार्तिकेय को जन्म दिया जो देवताओं के सेनापति बने। रूप। गोद में बाल स्कंद को लेकर सिंह पर सवार, 4 हाथों में कमल और वरमुद्रा। महत्व। मातृत्व, करुणा और सुरक्षा के प्रतीक। उपासना लाभ। इनकी पूजा से परिवार में सुख शांति, संतान सुख और रोगों से मुक्ति मिलती है। 6ठा दिन। मां कात्यायनी। नाम का अर्थ ऋषि कात्यायन की तपस्या से उत्पन्न होने के कारण कात्यायनी कहलाती है। कथा। राक्षस महिषासुर के वध के लिए देवी ने यह उग्र रूप लिया और उसे पराजित कर देवताओं को मुक्ति दी। रूप। सिंह पर सवार, 4 हाथों में तलवार, कमल और आशीर्वाद मुद्रा। महत्व। वीरता, शक्ति और न्याय की देवी। उपासना लाभ। विवाह में बाधा दूर होती है, शत्रु और रोगों का नाश होता है। 7वां दिन। मां कालरात्रि। नाम का अर्थ काल, समय, मृत्यु और रात्रि, अंधकार को नष्ट करने वाली। कथा। राक्षसों का संहार करने के लिए माता ने यह भयंकर रूप लिया। रूप। गहरे काले रंग की, खुले केश, गधे पर सवार, गले में बिजली सी चमक। महत्व। भय का नाश, नकारात्मक शक्तियों से रक्षा। उपासना लाभ। इनकी पूजा से जीवन के बड़े संकट, भूत प्रेत और बुरी शक्तियां दूर होती है। 8वां दिन। मां महागौरी। नाम का अर्थ महान, गौरी या गोरी, उज्ज्वल। कथा। तपस्या के कारण माता का शरीर काला पड़ गया था। गंगा स्नान करने पर उनका रंग चांदी जैसा गोरा हो गया। रूप। श्वेत वस्त्रों में बैल पर सवार, 4 हाथों में त्रिशूल और डमरू। महत्व। शांति, पवित्रता और क्षमा की देवी। उपासना लाभ। इनकी उपासना से मन के पाप मिटते हैं, जीवन में सौंदर्य, धन और सुख आता है। 9. मां सिद्धिदात्री, 9वां दिन। नाम का अर्थ सिद्धि, अलौकिक शक्ति देने वाली। कथा।
भगवान शिव ने इन्हीं से 8 सिद्धियां प्राप्त की। ये ब्रह्मांड की सभी शक्तियों की अधिष्ठात्री मानी जाती है। रूप: कमल पर विराजमान, 4 हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल। महत्व: सिद्धि, ज्ञान और सफलता की देवी। उपासना लाभ: इनकी पूजा से आध्यात्मिक शक्ति, ज्ञान और जीवन में सभी प्रकार की सफलता मिलती है। नवरात्रि की ये 9 रातें हमें हर दिन एक नई सीख देती है, कभी साहस की, कभी करुणा की, कभी भक्ति की। अगर हम इन गुणों को अपने जीवन में उतार लें तो कोई भी चुनौती हमें डरा नहीं सकती। इसी संदेश के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।